दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सुमिता तोमर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज का मेरा विषय है कि सेना में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या इस अनुशासन को सबसे ज़्यादा सेना के अधिकारी ही तोड़ रहे हैं? तो मैं दोस्तों इस विषय पर आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय सेना में ऑफिसर और जवानों के बीच अविश्वास और खाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसके लिए कौन दोषी है? दोस्तों, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए मैं बेहिचक कहना चाहता हूँ और कहा जा सकता है कि सिर्फ सेना के अधिकारी और सिर्फ सेना के अधिकारी ही दोषी हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। सेना में सिविलियन एम्प्लॉयज़ की तरह जैसे उनके यूनियंस होती हैं, तो उनके हितों का, उन कर्मचारियों का वो यूनियंस उनके कर्मचारियों का हित साधती हैं और अपने डिपार्टमेंट से, सरकार से वो संघर्ष करती हैं और अपने कर्मचारियों के हितों के बारे में सोचती हैं। पर सैनिकों के, भारतीय सेना में सैनिकों की कोई यूनियन नहीं होती है और ना ही होनी चाहिए। मैं आई आल्सो से अगेन एंड अगेन कि सेना में यूनियन नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। सैनिकों को तो अब क्या होना चाहिए? इसके लिए आप सभी को पता है कि सैनिकों के हितों का ध्यान रखने के लिए यह माना जाता था कि उनके उच्च अधिकारी उनके हितों का ध्यान रखेंगे और उनके हितों के लिए उनकी पेंशन, पे और उनके अन्य वेलफेयर पॉइंट्स को सरकार तक न सिर्फ भेजेंगे, बल्कि सरकार को सैनिकों के हितों में पॉलिसी बनाने के लिए दबाव भी बनाएंगे। इस प्रकार से सैनिकों का ये सिस्टम हमेशा से चला आ रहा था, जिसके लिए हमारे आर्मी ऑफिसर्स का काम था कि वो लोग सैनिकों के हितों का ध्यान रखेंगे। पर क्या हुआ? यह इसको किसकी नज़र लग गई? मैं आपको बताता हूं कि 1971 के युद्ध के उपरांत, युद्ध के बाद सेना के अधिकारियों की रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और उनके मॉरल कैरेक्टर्स में भी बहुत बड़ी कमी आई और उन्होंने अपने सैनिकों के हितों के बारे में ध्यान रखना, उसको प्रायोरिटी देना ही बंद कर दिया। इसका क्या हुआ कि सैनिकों का कोई माई बाप नहीं रहा, उनके हितों का कोई देखने वाला नहीं रहा और उनके बारे में, चूंकि सिविलियंस आईएएस लॉ भी वो क्यों ध्यान रखेगी? सरकार को तो वो तो फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए या कम बजट दिखाने के लिए वो तो सेना को तरह तरह से सैनिकों के हितों पर उनकी पे पेंशन को कम करते चले गए। तो इसका क्या हुआ? इसकी वजह से सैनिकों में धीरे धीरे अपने ही अधिकारियों के प्रति अविश्वास पैदा होना ही था और इसी की वजह से खाई बढ़ती चली जा रही है और यह कम नहीं हो रही है। इसके लिए कुछ न कुछ भारत सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अब सेना की हायर लीडरशिप क्या कर रही है कि
जिससे आज आशा की जाती थी कि वह अपने जवानों का ख्याल रखेंगे। पर हुआ क्या, इसके ठीक विपरीत। रिटायर होने के बाद हायर लीडरशिप सरकार की गुड बुक में रहना चाहती है हमेशा। अपने लास्ट डेज ऑफ सर्विसेज में वो सरकार की गुड बुक में रहकर और राजनीतिक आकाओं से अपने रिटायर होने के बाद रिसेटलमेंट के बारे में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जवानों के हितों की प्रायोरिटी कौन देगा? कोई नहीं। तो वो क्या, रिटायर होने के बाद वो चाहते हैं कि कहीं राज्यपाल बन जाएं, कहीं एम्बेसडर बन के चले जाएं, किसी और गवर्नमेंट हायर पोस्ट पे जिस पे आर्मी अफसर लगाए जा सकते हैं वो पा सकें। इसकी वजह से क्या हुआ कि सैनिकों का हित देखने वाला, उनकी प्रायोरिटी, उनके वेलफेयर पॉइंट्स को रखने वाला और कोई नहीं रहा। तो सैनिकों में अविश्वास बढ़ने का, अपनी लीडरशिप अपने ही अधिकारियों के प्रति, यह मुख्य कारण है। तो मैं आज आपको दोस्तों ये कुछ बातें बताई हैं जिसके ऊपर हमारे नॉट ओनली सोल्जर्स, हमारे सेना के अधिकारियों और हायर लीडरशिप और हमारे हुज हु सभी के लिए मेरी एक शुभचिंतक होने के लिए, भारतीय सेना का मैं एक शुभचिंतक हूँ, उसकी ये सलाह है कि आप लोग इस पे विचार कीजिए, अन्यथा इसके भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं दी एंड करूँगा। जय हिंद।